हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी योर नीतू एंड आज हम नेपाली लोगों से बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी मैं निकल चुकी हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। ये है मेरा शहर। सुबह के 4:43 हो चुके हैं और मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। दिल्ली पहुँचने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। दिल्ली से उतरने के बाद मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और देखो सामने ही इंडिया का फ्लैग दिख चुका है। एक और फ्लैग। दिल्ली में इंडिया का फ्लैग ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? और दिल्ली में रोड क्रॉस करने के लिए लिफ्ट लगा रखी क्योंकि ट्रैफिक ही इतना है। और फिर दूसरी तरफ मिलके फिर लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए ट्रैफिक तो देखो एक बार। अभी लिफ्ट से उतरती हूँ और बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो, पीछे का बैकग्राउंड देखना। क्योंकि मैं दिल्ली से नेपाल जा रही थी बस में, डबल डेकर बस में, स्लीपर बस होता है ना ऊपर, उसमें। तो फिर कैब बुक करने के बाद उस बस स्टॉप की तरफ निकल पड़े और ये रही मेरी मम्मी और ये रहे मेरे पापा आगे बैठे थे और मैं पीछे बैठी थी। और दिल्ली में ब्रिज के ऊपर ब्रिज के ऊपर ब्रिज था। और तब भी सभी ब्रिजों पर ट्रैफिक तो उतना ही था। आप खुद ही देख लो एक बार ट्रैफिक देखो। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने गिरगिट को आज तक रंग बदलते नहीं देखा था। वो बात अलग है कि गिरगिट को बहुत बार देखा था। तो मैं बस में बैठते टाइम कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो ये देखो मथुरा का ढाबा। और दिल्ली में तो ओले भी गिरे थे थोड़ी देर और फिर पूरे रास्ते बारिश आई थी। मतलब क्लाउडी मौसम था और फिर बारिश हो रही थी तो पानी अंदर आ रहा था थोड़ा, मतलब बीच में आ रहा था क्योंकि बस हिल रही थी ना। तो फिर बारिश रुकने के बाद, और मुझे जब भी ट्रैवल करना होता है ना तो मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन नहीं, मैं बाहर का व्यू देखती हूँ खिड़की से। और बस में म्यूज़िक चल रहा था स्पीकर पे और मैं च्युइंगम खाते खाते बाहर का व्यू देख रही थी। रात को फिर आगरा पहुँच गए थे। तो आगरा के ढाबे पे मैंने ये फेमस मोगो मोगो ड्रिंक लिया। फ्लेवर में था, मुझे अच्छा तो नहीं लगा इतना। फिर आगे बारिश होने लग गई थी और रास्ते में बहुत सारे तालाब देखने को मिले थे। तो फिर नेपाल के बॉर्डर में मैं पहुंचने ही वाली थी और मैं बिहार से नेपाल जा रही थी। तो मैं नेपाल के बॉर्डर पहुंच गई थी और मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि बूंद पड़ रही थी और वहाँ कच्चा रोड था, इसलिए फिसल ज़्यादा रहे थे। इसलिए मैं को मासी के घर मिलती हूँ। और मुझे अपने शहर से नेपाल पहुँचने तक 2 दिन लग गए थे। बहुत थक चुके थे तो रात को हम बुआ के घर पे रुके थे। मासी के घर मिलने के बाद आपको मैं नेपाली बच्चों से बात करवाती हूँ, तो आगे ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम से। गुड इवनिंग। इसका चश्मा टूट गया। वो चश्मा पहन के दिखा ना, चश्मा पहन के दिखा। उल्टा उल्टा। यहाँ पे देखो, हेलो कर दो। हेलो। आज चलते हैं, देखते हैं आज ब्लॉग में क्या होने वाला है। आज मैं नेपाल पहुंच चुकी हूँ। आज नहीं पहुंची तो बहुत दिन पहले हूँ। अब ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था और आज आपको नेपाली बच्चों से बात कराती हूँ। हेलो, तो एक बार हेलो कर देना। तो आप कुछ नेपाली में 2-4 शब्द बोलना चाहोगे? तो भैया आपको हिंदी आती है? नेपाली तो आती होगी। नेपाल में रहकर नेपाली नहीं आती। आता है तो बोलो ना फिर। क्या बोले थे? कुछ भी बोलो। भैया रुको। आप नेपाल में रहते हो? हाँ। तो नेपाली तो आती होगी। हिंदी समझ में आ रही है मेरी? हाँ। तो फिर आ रही है तो 2-4 शब्द नेपाली भी बोल दो। कैसे हो गाइस? ये नेपाली है। मुझे नहीं आता है। नेपाल
सो गाइस अभी मैं नेपाल में हूँ। इंडिया से 2 दिन ट्रैवल करने के बाद मैं आज नेपाल पहुँच चुकी हूँ। The next day, और रात को यहाँ पे बारिश आई थी, पूरा छत गीला पड़ा है। और अब छत पर पहुँच चुके हैं। और ये हमारा आम का पेड़ है, सारे बेचारा बारिश में झड़ गया। इनकी कुछ अलग ही बातें चल रही है। the next day, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इंडिया से हूँ और ये जो है पीछे ये नेपाल की है। एक्चुअली ये मेरी मासी की बेटी है। तो हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और आपको नेपाली आते तो थोड़ा बोलो ना। शर्मा आ गई। हाँ, यहाँ पे आए हो तो कैसे लग रहा है? यहाँ पे सीरियसली मेरे को बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोग इतने प्यारे प्यारे हैं, इतने प्यारे, बहुत प्यारे हैं। आप भी बहुत प्यारी हो। जा तू थोड़ी रब राजा मेरी आप प्यारी हो। मैं तो प्यारी। तो यहाँ पे देखो मेरी कजन्स की म्यूजिक पार्टी हो रही है। हेलो और यहाँ पे डांस करते हुए और यहाँ पे गाने सुनते हुए। यहाँ पर भी हरियाणवी गाने चल रहे हैं। वाह। और बताओ, तो और एक और बात मेरे को यहाँ पे कहनी थी कि हर घर में बहुत सारे पेड़, मतलब ग्रीनरी का तो भंडार है यहाँ पे। दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है। यहाँ पे बाबा बैठे हैं। राम राम बाबा। तो बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद और इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद मैं अभी नेपाल में आई हूँ, तो आपको यहाँ की ग्रीनरी दिखा देती हूँ। तो पहले तो इनसे मिलो, ये मेरी कजन सिस्टर। हेलो हेलो। तो आपको भी दिखा देती हूँ मैं यहाँ की ग्रीनरी। तो अभी तो मैं छत पे जा रही हूँ ताकि आपको पूरे गांव का व्यू दिख सके। रुको दिखाती हूँ मैं। और एक बात यहाँ की बहुत फेमस है कि इस कंट्री को पहाड़ों की कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की ग्रीनरी आप देख लो एक बार। इतनी ग्रीनरी, वो भी शहर में इतनी ग्रीनरी है। हमारे तो गांव में भी 1-2 पेड़ मतलब मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं, पर यहाँ पे तो कुछ अलग ही ग्रीनरी है। जब शहर में इतनी ग्रीनरी है तो गांव में तो कितनी ग्रीनरी है, मतलब बहुत फ्रेश एयर है यहाँ की। और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। मेरी कजन सिस्टर को ही देख लो। और इस आम के पेड़ पे कितने छोटे छोटे आम हैं। इसको भी तोड़ने जाते हैं, फिर आपको बाद में मिलते हैं खाने के बाद। बाय। मौसी के घर आई गई थी कि नानी का फ़ोन आ गया। नानी ने बोला अब तो मिलने आना ही पड़ेगा, तो नानी के घर मिलते हैं। नानी के घर एक दिन रुकने के बाद हमारा जाने का टाइम हो गया था। तो जाते टाइम नानी रोने लग गई थी, क्योंकि इतने सालों के बाद आते हैं और कोई एक दिन रुक जाता है तो फिर बुरा लगता है ना। नानी के खेत में मिलते हैं। और नानी के खेत में बहुत सारे फ्रूट्स थे, उसमें से एक लीची थी। तो लीची का एडिबल पार्ट होता है ना वाइट वाला, वो इतना खट्टा लग रहा था पर अच्छा लग रहा था। तो प्लीज़ देखो आप एक बार। तो ये देख कितने सारे लीची आ रखे हैं पेड़ पे, आ तो रखे हैं बहुत सारे। फिर मैंने गन्ना खाया जो बहुत मीठा था। और नानी के खेत में क्या क्या है, ये किसका पेड़ है इसको तो मुझे नहीं पता, इसका नाम बताना, कमेंट्स करके बताना। और कटहल थे और
फेस पर ग्लो देख रहे हो, ऐसे ग्लो लाना चाहते हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। इसकी होम रेमेडी मैं बताऊंगी। तब तक देखो फिर नानी के घर में क्या क्या है। नानी के घर पे एक दिन रुकने के बाद फिर मौसी के घर पे आना पड़ा था, क्योंकि उधर से वापस इंडिया आना था। इतना बढ़िया वेदर, बादल तो इतने अमेजिंग लग रहे थे देखने में, और सामने ही पहाड़ देखने को मिला था और एकदम खुला फील्ड, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, लग रहा था ठंड आ गया। और सामने ही तालाब, सामने ही पहाड़ और सामने ही खुला मैदान एकदम, और सामने ही गांव, मतलब चारों दिशा में अलग अलग व्यू था। इतना बढ़िया लग रहा था। और नेपाल ना आए और पहाड़ ना देखे तो भाई समझ सबकी नब्ज जब हम नाड़ी से लेंगे, इंस्टा की रील अब पहाड़ी से लेंगे। बहुत किया सफर साला रोडवेज में बैठकर, अब नेपाल का टूर अपनी गाड़ी से लेंगे। नशा बिस्की। बारिश का मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने ही पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। इससे बढ़िया, और खुला मैदान है एकदम, इससे बढ़िया व्यू क्या ही हो सकता है भला। तो आपको कैसा लग रहा है? इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतने बढ़िया बादल और पीछे ही पहाड़ और सामने इतना खुला फील्ड, अच्छा लग रहा है आपको? इस प्लांट का नाम तो मुझे नहीं पता, टच करते ही इसकी पत्तियां क्लोज हो रही थी। और कितनी तेज हवा चल रही है देखो, इतनी तेज हवा चल रही थी कि पूरा ये बैम्बू का पेड़ हिल रहा था। घूमने माउंटेन से इतने अच्छे लग रहे थे कि बार बार मैं उसी को कैप्चर करे जा रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।